आज मैं आपको एक गरीब लड़की और राजकुमार के सच्चे प्रेम की कहानी सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। एक दो बहनें रहती थी एक गांव में, और उनकी मम्मी थी साथ में, पापा नहीं थे। उनकी मम्मी घर घर बर्तन मांजती थी, तो बहनें बड़ी परेशान होती थी अपनी माँ को सबके बर्तन मांजते हुए देखकर। तो छोटी बहन ने दिमाग लगा के अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मम्मी घर घर बर्तन मांजने जाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और हम घर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम भी कुछ करें जिससे माँ को काम कम करना पड़े। उन्होंने बहन ने कहा कि कैसे? तो बड़ी बहन ने छोटी बहन ने कहा कि तुम एक काम करना दीदी, कल जैसे मैं कहती हूँ ऐसा करो। कल तुम हमारे घर के बाहर जो पेड़ लगा हुआ है उसके नीचे बिल्कुल साफ करके और गोबर से लीप के उसको बिल्कुल साफ कर देना, और जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही करना। जब मैं उस पेड़ के नीचे पलोथी मार के बैठूं, तब आप मेरे ऊपर, पेड़ को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना, मेरे ऊपर एक मटका पेड़ के ऊपर पानी डाल देना, ठीक है? उसने कहा कि ठीक है। और दूसरा मटका उसने कहा कि मैं पेड़ पे फूल बन जाऊंगी। उसकी बहन को मतलब विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे थोड़ी होता है कहीं। फिर भी उसकी बहन ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। अगले दिन बड़ी बहन ने ऐसे ही करा, पेड़ के नीचे साफ सफाई करी और 2 मटके पानी रख लिए लाके। छोटी बहन से कहा कि ठीक है, मैंने कर दिया, अब बता आगे क्या करना है। उसकी बहन पलोथी मार के पेड़ के नीचे बैठ गई, और बड़ी बहन ने पेड़ के ऊपर बिना कुछ छू टच करे पानी डाल दिया। और जैसे ही बड़ी बहन ने पानी डाला तो छोटी बहन पेड़ पे फूल बनकर आ गई। और उसने बोला, बड़ी छोटी बहन ने कहा कि पेड़ को नुकसान नहीं होना चाहिए, फूल तोड़ लेना, और जैसे ही फूल झाड़ोगे तो जितने फूल गिरेंगे हम उन फूल को शहर में बेचकर पैसे कमाएंगे। तो ऐसे चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते करते वो रोज़ इस काम को करती, और उन्होंने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। फिर उसके बाद अपना वो फूलों को बेचने के लिए दोनों बहनें निकल जाती, और फूल बेचती बेचती एक दिन महल में आवाज़ गई। तो महारानी ने कहा कि हमें फूल की ज़रूरत है, और उन्हें आवाज़ लगाओ 2 लड़कियों को। वो दासी जाके दोनों लड़कियों को महल में बुला लाई, और उन्होंने कहा कि बड़े सुंदर फूल है, बहुत महक आ रही है। वो फूल ऐसे थे कि उनकी महक से खिंचे चले आते थे सब। तो उन्होंने अपना फूल बेचने शुरू कर दिए, और दोनों बहनों के काफ़ी सारे फूल महल में बिक जाते, और वो वहाँ से पैसे इकट्ठा कर लेते। और एक दिन ये बात वहाँ का राजकुमार सुन रहा था खड़ा हुआ। राजकुमार ने सोचा कि मैं राजकुमार को छोटी वाली लड़की सही लगी, और वह राजकुमार उन दोनों लड़कियों का पीछा करते करते उनके पीछे चला गया। उन्हें पता नहीं चला, और वह पेड़ के नीचे छुप गया, और पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया कि मैं देखता हूँ ये दोनों लड़कियाँ कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं। बस ऐसे ही अपना उसके मन में आया। तो फिर उन दोनों बहनों ने वही कर्म करा, वही क्रिया, वही काम हुआ, और टोकरा भर के महल में चली गई। वो महल में जाकर फूल बेच आई। और फिर उसके बाद राजकुमार अपने बिस्तर में लेट गया। तो राजा को पता चला कि राजकुमार ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। वो बड़ा परेशान हुआ, और उसने अपना क्या नाम है, वैद्य को बुलवाया। वैद्य को भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, और इस तरह से मंत्री का जो बेटा था वो राजकुमार का दोस्त था। तो उसने किसी को कोई बात नहीं बताई, और मंत्री के बेटे को सारी बात बता दी। मंत्री के बेटे ने राजा को बता दी सारी बात जाके कि राजा जी ऐसे ऐसे है, एक लड़की को पसंद करता है। अब राजा ने उन दोनों लड़कियों की माँ को, बूढ़ी अम्मा को, अपने महल में बुलवाया, और कहा कि जो तुम्हारी छोटी वाली लड़की है वो फूल बेचने आती है, और उससे मैं अपने राजकुमार की शादी करना चाहता हूँ, उसको बहुत पसंद है वो। तो
बुढ़िया अम्मा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरी लड़कियां ऐसे कैसे आ जाएंगी, मैं तो उन्हें घर छोड़ के आती हूँ। लेकिन वो बड़ी परेशान। और ऐसे बूढ़ी अम्मा ने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया। और फिर उनसे पूछा कि पहले तो राजा ने थाली में चांदी की मुद्राएं और पान का पत्ता रख के शगुन के तौर पर अम्मा को दे के विदा कर दिया प्यार से अपना। बल्कि हालांकि अम्मा की हालत ख़राब हो रही थी कि पता नहीं राजा ने मुझे याद किया है, मेरे से क्या गलती हो गई, इस तरह से करके। परंतु राजा ने बहुत प्यार से उसे आसन पे बैठाया और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी। तो बूढ़ी अम्मा मान गई। घर जाकर उसने पहले तो अपनी दोनों लड़कियों के डंडे से बहुत पिटाई करी। फिर सारी चीज़ पूछी। लड़कियों ने कहा माँ हमारी बात सुन तो लो। फिर माँ ने सारी बात बताई, पर माँ को विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन फिर माँ ने जब अपनी बेटी को फूल बनते हुए देखा पेड़ पे, तो उसे भरोसा हो गया। ऐसे करके राजकुमार से शादी कर ली। राजकुमार से शादी हो गई। और वो जब रानी रात में अपने रूम में बैठी तो उसने अपना राजकुमार सोचता कि रानी वो कुछ बोलेगी, और उधर वो लड़की बोलती कि सोचती कि राजकुमार कुछ बोलेगा। फिर राजकुमार वो ही बोल पड़ी, कहने लगी आप चुप क्यों हैं, कुछ बात नहीं करोगे। राजकुमार ने कहा कि मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, आप कुछ बोले तो कोई बात नहीं। उस तरह से फिर राजकुमारी से रिक्वेस्ट करी कि मैं आपको एक बार फूल बनते हुए देखना चाहता हूँ, और मुझे उसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि मैं उसकी जब आप पेड़ पर फूल बनोगी तो मैं उस फूल की चद्दर बना के बिछाऊंगा, ताकि उसकी खुशबू में मैं खो सकूं। बहुत रिक्वेस्ट करी तो राजकुमारी मान गई, और उन्होंने अपने कमरे में ही बोला कि मैं ऐसे बैठूंगी और आप 2 मटके पानी ले आना, और 1 मटका तो मेरे ऊपर डालना, और उसके बाद जब आप फूल चुन लो फिर दूसरा मटका दोबारा डालना, तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। तो राजकुमार ने ऐसे ही करा। बहुत सारे फूल चुन लिए, और वो रोज़ अब राजकुमार ऐसे ही करते। राजकुमारी रात को बैठती, वो पानी डालते, वो फूल बनती, और सुबह उन फूलों को विंडो से नीचे फेंक देते। तो फूल का ढेर ऐसा लग गया कि वो धीरे धीरे पहाड़ सा बनता चला गया फूलों का। तो राजकुमार की जो बहन थी उसने देख लिया। उसने महारानी से जाके बोले कि माँ मुझे क्या नाम है, मुझे भैया के रूम से जो फूल हैं उनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, और मुझे वो फूल चाहिए, आप थोड़े दिलवा दो। माँ ने कहा ठीक है, मैं उठ के सुबह बात कर लूँगी। और राजकुमार सुबह उठकर वो तो अपने बाहर निकल गए शहर पे घोड़े पे बैठ के। और फिर राजकुमार की बहन अपनी माँ से पूछा। फिर उन्होंने कहा कि हम इसको एक क्या नाम है, बाहर घुमाने ले जाते हैं भाभी को, बहुत दिन हो गए हैं। और एक परिजात नाम का पेड़ होता है जिस पे बहुत सुंदर फूल आते हैं, तो कि हम वहाँ ले जा रहे हैं। अब उसने महारानी ने कहा एक बार अपने भाई से पूछ लो। उन्होंने पूछ लिया, भाई भी आ गया, तो भाई ने आज्ञा दे दी उनको ले जाने की। ऐसे करके राजकुमारी अपनी नंद के साथ चली गई वन में। वहाँ जाकर परिजात का पेड़ मिला, और वो उस पे झूला झूलती थी, अपनी सहेलियों के साथ चली गई। फिर मौका देखकर उसने अपने भाभी से बोला कि भाभी जो सुगंधित फूल होते हैं, मेरी देखो किसी भी सहेलियों के सिर पे फूल नहीं लग रहे, तो क्या आप थोड़ा हमें वो फूल दे दोगी। तो काफ़ी मिन्नत करने के बाद में तो भाभी उस रूप में आने को तैयार हो गई, और सारी शर्तें समझाई। परंतु उनकी वो समझ शर्तें भूल गई। और जैसे ही भाभी पलोथी मार के बैठी, और उन्होंने उल्टा सीधा परिजात पेड़ के नीचे, और उतने में बारिश आ गई बहुत तेज, और बिजली कड़कने लगी, तो वो हड़बड़ाकर वो पानी उल्टा सीधा गिर गया। तो ना तो उन्हें फूल मिले, रानी भी सही नहीं रही, और जो दूसरा उन्होंने मटका पानी डाला उससे रानी की आकृति बिगड़ गई, और रानी की हड्डियां बिखर गई सब। अब वो बड़ी परेशान, बहुत भारी बारिश आ रही थी। उधर राजकुमार को चिंता हुई कि भाई ना तो मेरी बहन आई ना मेरी रानी आई। तो वो अपने मंत्री को लेकर निकल पड़ा रानी को ढूंढने। उन्होंने देखा कि एक नदी के पास में कुछ हड्डियां और हार पड़े हुए हैं, जिन्हें पहचान के राजा ने कहा कि ये तो मेरी पत्नी के हार हैं, वो पहन रही थी। तो वो रोने लगा, उसे बड़े दुख हुआ। फिर मंत्रियों ने किसी तरह से उसे ढाढ़स बंधाया,
और बोला कि भाई बहन ने भी भाई को कुछ नहीं बताया। वो जैसे तैसे करके उस पेड़ के नीचे पहुंचा, ढूंढते ढूंढते वहां पता चला जाके कि यहाँ होते। फिर उस रानी को जैसे धीरे धीरे होश सा आया, उसने कहा कि तुम मुझे इस पेड़ के नीचे बैठा के और वही काम करो जो मैं आपको बताती थी। उस पेड़ के नीचे बैठा दिया। राजकुमार ने पानी डाला और पहला मटका पानी डाला तो वो फूल बन गई। उसके बाद फिर दूसरा मटका डाला, बिना पेड़ छुए। पेड़ पे ये शर्त थी कि पेड़ पे नाखून नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो पेड़ को कष्ट देना नहीं चाहती थी। तो कोई बात नहीं, ऐसे करके रानी जीवित हो गई और राजा अपनी गोद में उठाकर रानी को महल ले आया। और महल लाके उसने राजकुमार को, वो राजकुमार ने महारानी से माफ़ी मांगी। और रात में फिर महारानी उठी, महारानी के गले लगे, दोनों माँ बेटा और बहू को गले लगाकर महारानी बहुत रोई और कहने लगी भगवान का शुक्र है कि आज मेरी बहू ठीक ठाक है। और उसके बाद अगले दिन जब सभा हुई तो वहाँ रानी की राजकुमार महाराज ने अपनी पुत्री को बुलवाया सबके सामने, और पुत्री को बुलवाकर कहा कि जो वहाँ के उनके सलाहकार थे, एक कुआं था उसमें आग जलती रहती थी। तो महाराज ने आद क्योंकि महाराज का दंड बहुत भारी था, और इस वजह से फिर महाराज ने आदेश दिया अपने उसको कि मेरी पुत्री को उठाकर कुएं में फेंक दिया जाए। तो महाराजा की बेटी को आग में फेंक दिया गया और वो जल के वो ख़त्म हो गई। तो सबको ये पता था कि महाराज का दंड बहुत वो होता है। उसने अपने, इसीलिए तो उस महाराज को इतना मानते थे राजकुमार को, कि वो अपने परिवार के लिए भी उतना ही टाइट था जितना कि प्रजा के लिए। अपने परिवार को भी प्रजा का देखता था, तभी तो उसने अपनी पुत्री का भी मोह नहीं किया, क्योंकि उसने राजकुमारी को धोखे से लेके गई थी और उसके साथ उसने गलत किया था। तो फिर राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से दोस्तों क्या शिक्षा मिलती है कि गलत काम की सज़ा भगवान हमेशा यही देता है। इसलिए कभी किसी के साथ गलत मत बोलो, छल मत करो। भगवान सब कुछ देखता है और देर से ही सही लेकिन उनको ज़रूर सज़ा मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप जानते हैं कि क्या करना है, लाइक करना है, आगे आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली कहानी के उसमें। और इसका टाइटल था एक गरीब लड़की से राजकुमार का सच्चा प्यार। ओके बाय।